सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए निर्णय में 4 पॉइंट्स के ऊपर लॉ को सेटल किया है। ये पॉइंट्स हैं, क्या एक ही इंसिडेंट के लिए 2 कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं? दूसरा पॉइंट है, कंप्लेंट पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाए तो कंप्लेनेंट को क्या करना चाहिए? तीसरा पॉइंट है, जब पुलिस रिपोर्ट व कंप्लेंट दोनों मजिस्ट्रेट के सामने आ जाएं तो क्या करें? चौथा पॉइंट है, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना किन किन बातों पर निर्भर करता है? इन 4 पॉइंट्स के अलावा 5वां पॉइंट हम आपको अपनी तरफ से बताने वाले हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने से भी अच्छा कानूनी समाधान क्या है। आज के केस में कंप्लेनेंट ने अपनी शिकायत एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC के साथ लगाई थी, तो उसके बाद FIR कर दी गई। तो FIR के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, जब कोई एविडेंस नहीं मिला तो क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। कंप्लेनेंट ने प्रोटेस्ट पिटीशन भी लगाई कि यह क्लोजर रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट ने केस पर पुलिस का क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर लिया। इस पर शिकायतकर्ता ने दूसरी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर दी। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता की गवाही करवाई। सेक्शन 202 CRPC में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करवाया और आरोपियों को समन कर दिया। इस समनिंग ऑर्डर के खिलाफ आरोपी लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को डिसमिस करके आरोपियों की प्रोटेस्ट पिटीशन को भी डिसाइड करने का आदेश दिया। कहा, पहले प्रोटेस्ट पिटीशन डिसाइड करो तब आगे बढ़ो। मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट की प्रोटेस्ट पिटीशन को सुना और सुनकर उसको डिसमिस कर दिया। इसका रिवीजन करने पर सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और रिवीजन करने पर हाई कोर्ट ने इसको यथावत रखा, यानी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड ही रखा। अब आरोपी लोग ट्रायल भुगतने वाले थे, तो वे बजाय मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ट्रायल भुगतने के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना और कहा कि क्रिमिनल केस में दूसरी कंप्लेंट अपवाद रूप में ही फाइल की जा सकती है, जब पहली कंप्लेंट को डिसमिस करने वाला ऑर्डर कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण हो। दूसरी शिकायत की फाइलिंग की अनुमति यह देखकर ही दी जाएगी कि पहली कंप्लेंट कैसे डिसमिस की गई थी, क्या डिसमिसल ऑर्डर को ऊपरी कोर्ट में चैलेंज किया गया था, क्या दूसरी कंप्लेंट में नए फैक्ट्स आए हुए हैं या पहले वाले फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ही लगे हुए हैं। पूरी बात को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कानून BNSS में प्रोटेस्ट पिटीशन की परिभाषा नहीं दी गई है। यदि IO अपनी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के खिलाफ एविडेंस नहीं ढूंढ पाता है और सेक्शन 193(3) BNSS में एक क्लोजर रिपोर्ट लगा देता है, तो कंप्लेनेंट क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन आमतौर से फाइल कर देते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन के लिए BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इसके बाद प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार करना है या नहीं करना है, इसका अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट की कोर्ट अपने विवेकाधिकार से करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर दूसरी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं होगी जब तक कि पहली कंप्लेंट के साथ कोई कानूनी खामी ना जुड़ी हुई हो। उसको डिसमिस करने वाला ऑर्डर किसी दूसरी कानूनी समस्या का शिकार ना हो। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में समान फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस रहे हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में समान फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रहे हैं और उन्हीं पर दूसरी कंप्लेंट को फाइल किया गया है, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। लेकिन एक बात पूरे जजमेंट में कहीं भी नहीं आई है कि बिना कानून वाली प्रोटेस्ट पिटीशन की बात करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 210 CRPC या सेक्शन 233 BNSS की चर्चा क्यों नहीं की, जहां पर पुलिस रिपोर्ट व शिकायत के साथ साथ चलने का कानूनी प्रावधान दिया गया है। आज की केस का नाम है सुब्रता चौधरी एलियस संतोष चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ असम। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 1242 ऑफ 2021 में अराइज हुई थी, जिसे जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने अभी 5 नवंबर 2024 को, यानी कि बस सबसे कुछ ही पहले डिसाइड किया है। यही हमारा 5वां पॉइंट है कि इन दोनों से साथ साथ निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि FIR दर्ज होने के बाद कंप्लेनेंट को एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल कर देनी चाहिए। FIR पर इन्वेस्टिगेशन चलने तक मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को स्टे रखेंगे, लेकिन
यदि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में कोई कमी छोड़ दी है, कोई एविडेंस को नहीं दिया है, तो कंप्लेनेंट अपना एविडेंस देकर कंप्लेंट में रह गई कमी को पूरी कर सकता है, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट व कंप्लेंट दोनों पुलिस रिपोर्ट पर बने हुए केस की तरह साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।